अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन किराम, आज जो दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है और वो अपने सारे दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया, तो क्या इस कोरोना वायरस की वजह से मक्का में हरमैन में तवाफ़ को, हज को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया? क्या ये बात सच है? क्या यह पहली मरतबा है कि हज को रोक दिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुश्रिक बि शैअन व तहिर बैति लित्ताइफीन वल क़ाइमीन रुक्अस सुजूद। इस आयत करीमा में ये फरमाया गया, ये सूरह हज की आयत है, ये फरमाया गया कि जब हमने इब्राहिम को खाना काबा की जगह बता दी कि किसी को शरीक ना करो, तवाफ़ रोको, सजदा करने वालों के लिए इसको पाक रखो, तो अभी जो मताफ़ में हज को रोक दिया गया, यानी तवाफ़ को रोक दिया गया, ये सिर्फ़ आज नहीं है। और कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हज को रोक दिया गया। नहीं, तवाफ़ को भी नहीं रोका। बालाखाना में तवाफ़ तो चल रहा है, लेकिन काबा का जो मताफ़ है उसमें तवाफ़ को रोक दिया गया। हत्ता कि यहाँ तक कि खाना काबा जो है उसमें टच करने की भी इजाज़त नहीं है अभी। तो और ये जो किया गया, ये सिर्फ़ खुद सऊदी वालों ने नहीं किया, ये उलामा की कंसिल बुलाई गई, उसके बाद ये रोक दिया गया। हालांकि कुछ लोग हदीसें पेश कर रहे हैं कि वो हदीस है सही बुखारी बाबुल हज में, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यहुज्जल बैत, कि जब हज बंद कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा, उससे वक्त क़यामत कायम हो जाएगी। वो लोग इस रुकने को उस रुकने का साथ जोड़ दे रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। और अभी जो ये तवाफ़ बंद कर दिया गया है, ये तदबीर के साथ, और तदबीर ये तकदीर के साथ है। ये फैसला लिया गया कि इस कोरोना वायरस की वजह से इसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। तो और ये जो रुकना, ये सिर्फ आज ही, ये 2020 में हुआ नहीं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइए तारीख़ में चलिए, इतिहास में चलिए। इतिहास में लिखा हुआ है कि इससे पहले 30 से 40 मरतबा इसको रोक दिया गया, किसी हादसात के वजह से, किसी परेशानी की वजह से। कि सन 251 हिजरी में अरफा की लड़ाई की वजह से हज ही का मुअत्तल कर दिया गया। उस साल में हज ही नहीं हुआ। हो सकता है हज क्या होगा, लेकिन बाद में। उसके बाद 317 हिजरी में करमता की लड़ाई हुई। वो शिया थे, मक्का में घुसे, खाना काबा में घुसे, हजियों को मार डाले, खूनरेजी किए। अब ताहिर सुलेमानी इस्माइल शिया हजर अस्वद को चुरा के ले गए। 22 साल के बाद, 22 साल तक हाजियों ने बग़ैर हजर अस्वद के तवाफ़ व हज किए। 22 साल के बाद उसको वापस लाया गया। उसके बाद 372 हिजरी में खिलाफत बनी अब्बास बिन उबैद के ज़माना में इराक़ियों में लड़ाई टूट पड़े। तो उस वक्त सऊदी हुकूमत ने इराक़ियों के लिए हज पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद 428 हिजरी में सिर्फ मिस्र से आने वाले लोगों को हज करने दिया गया, और बाकी मकामात से जितने लोग आए थे, हाजी आए थे, उन लोगों पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई थी। फिर उसके बाद 650 हिजरी में सिर्फ बगदादियों को हज करने की इजाज़त मिली 10 साल के बाद। उसके बाद 655 हिजरी में हिजाज़ के लोगों पर पाबंदी लगा दी गई, उन लोगों ने भी उस साल हज नहीं किए। उसके बाद 1814 हिजरी में मक्का और मदीना में प्लेग की बीमारी फैल गई। तो उस बीमारी की वजह से करीब 8000 के करीब लोग, हाजी लोग शहीद हो गए, जिसकी वजह से हरमैन को बिल्कुल रोक दिया गया। अब ये गौर करते हैं, 1831 हिजरी में हिंदुस्तान से एक हाजी गए हज करने को, तो उसके साथ एक बीमारी थी। उस बीमारी वहाँ जाकर फैल गई। तो कहा जाता है कि उस साल में जितने हाजी आए थे, सबको उस बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया। फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर खाना काबा को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद 1837 हिजरी में एक शदीद किस्म का वायरस फैल गया मक्का के इर्द गिर्द, हिजाज़ वगैरह में। तो उस वक्त खाना काबा को बिल्कुल उन लोगों को रोक दिया गया हज में आने से। तो और ये जो कहा जाता है कि यह वायरस 1840 ईस्वी में वह बंद हुआ, वह ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1845 हिजरी में यही कोरोना वायरस के भाई कोलेरा वायरस, ये हाजियों पर हमला किया। और ये 1865-50 हिजरी तक रहा। और हज के दिनों में यह वायरस हाजियों को इतना हमला किया, शहीद हो गए। उसके बाद 1852 में भी वैसे ही हुआ। फिर 1895 में भी मदीना में हाजियों पर टाइफाइड बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो लोग मीना तक पहुंच नहीं सके। कहते हैं, कहा जाता है कि मीना में उन लोगों ने क़याम तक ही नहीं किया। अब आइए 1979 में कुछ लोगों ने खाना काबा में हमला किया। आपको मालूम होगा वह दिन 20 नवंबर मंगल का दिन था। लाखों से ज़्यादा लोग मौजूद थे।
उस वक्त हराम का इमाम शेख अब्दुल सुबैल था। जब फजर के वक्त सलाम फिरा तो 70 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क़हतानी ने माइक लिया और कहने लगा कि मैं मेहदी हूँ, और लोगों को बैत करने लगा। उस वक्त शाह खालिद की हुकूमत थी, उन्होंने उलमा की कंसिल बुलाया। फिर 75 बागियों को मारे, 26 हाजी शहीद हो गए, 60 नेशनल गार्ड मारे गए। फिर उसके बाद 7 दिसंबर को हराम को खोल दिया गया। आपको मालूम होगा कि उस वक्त पाकिस्तान से भी फ़ौज मंगाया गया था। अब आइए 1987 में हुज्जज किराम में हैज़ा की वबा फैल गई, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 10,000 से ज़ायद हाजी शहीद हो गए। उस वक्त भी हराम को बिल्कुल बंद कर दिया गया था।